फर्दर पीमॉस ऑफ ऑफ हो गया है तो सीएल डिस्चार्ज हो सकता है क्या आगे? और नो नो मैम। नहीं हो सकता है. ओके राइट, ये चीज याद रखो, राइट डाउन दिस. मतलब सीएल के अक्रॉस का वोल्टेज 1 वोल्ट जैसे ही हो गया उसके आगे पीमॉस ऑफ हो गया. एंड देन ऑफ मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब नाउ दिस सीएल कैन नॉट डिस्चार्ज थ्रू दिस पीमॉस. सो सीएल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट ही रहेगा. इज इट ओके? और कम नहीं होगा, दैट इज द मीनिंग. इट विल नॉट रीच टू जीरो, इट विल रीच मतलब लोवेस्ट वोल्टेज जो यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वीटीपी. द मैग्नीट्यूड ऑफ वीटीपी मतलब कितना वैल्यू? 1. 1 वोल्ट. इज इट ओके? अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, ma'am. ओके. अभी यहाँ पे अभी दो सर्किट को कंपेयर करो. एनमोस के केस में क्या हुआ था? वीडीडी कंप्लीटली हैज गॉन टू जीरो, राइट? वीडीडी हैज कंप्लीटली रिड्यूस टू जीरो. मतलब यहाँ पे अपने को प्रॉपर जीरो मिल गया. ओके, विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग जीरो. स्ट्रॉन्ग जीरो यहाँ पे मिला. बट यहाँ पे कंप्लीट जीरो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है. यू कैन से अप्रोक्सीमेटली ओके, बट अगेन सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वीक जीरो. इसको वीक जीरो बोलते हैं. इज इट ओके? समझा तुम लोग को? स्ट्रॉन्ग जीरो, वीक जीरो. इज इट क्लियर दिस थिंग? स्ट्रॉन्ग जीरो मतलब जीरो का जीरो मिलना. वीक जीरो मतलब चाहिए जीरो बट जीरो नहीं मिल रहा है. अरे चलो जीरो नहीं मिल रहा है, 0.4 से काम चलाओ या 0.5 से काम चलाओ या 1 वोल्ट से काम चलाओ. ओके, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वीक जीरो. Okay, so please mention this point. In case of NMOS pulling down network, we are getting strong zero. But if we are using PMOS, then we are getting weak zero. क्योंकि जो कम से कम वोल्टेज मिलेगा, which is representing zero, logic zero, that is 1 volt over here. So that's why it is called as weak zero. Right? Mention these points. Completed? Now, what Yeah, will ma'am. be your conclusion from this? अभी जो स्टडी के उससे conclusion क्या होगा? Write down the conclusion. जल्दी से लिखो conclusion. NMOS is good conductor of zero. NMOS is good conductor of zero and PMOS is bad conductor of zero or poor conductor of zero. NMOS is good conductor of zero and PMOS is bad conductor of zero. Is it clear why PMOS is called as bad conductor of zero? Yes, ma'am. हाँ, उसके ब्रैकेट में लिखो बाजू में why bad conductor of zero? Because it gives weak zero. ऐसा लिखो. Because it gives weak zero. And NMOS why good conductor? Because it gives strong zero. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम तुषार इज वेटिंग आउटसाइड टू जॉइन. एक मिनट. ओके, हो गया जॉइन. ओके, सो वीक जीरो एंड स्ट्रॉन्ग जीरो, ये समझा तुम लोग को. अभी हम लोग सेकेंड फिगर देखेंगे, दैट इज फिगर बी. अभी जैसे हम लोग ने स्ट्रॉन्ग जीरो और वीक जीरो देखा, सिमिलरली वी विल सी स्ट्रॉन्ग वन एंड वीक वन. ओके, अगेन देयर इज अ, यू कैन से देयर आर टू सर्किट्स, एक एनमॉस है एक पीमॉस है. अभी यहाँ पे टास्क क्या है? यहाँ पे टास्क ये है कि जो आउटपुट नोड है वो आउटपुट नोड को वी हैव टू टेक इट टू वीडीडी. मतलब आउटपुट नोड को चार्ज करना है टुवर्ड्स वीडीडी. सो इनिशियल अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट नोड विल बी जीरो. मतलब आउटपुट का इनिशियल वैल्यू जीरो है. मतलब सीएल के अक्रॉस का वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज जीरो है and I have to take that zero voltage to VDD. मतलब I want 0 to VDD transition. Okay, this is expected, 0 to VDD. 0 का VDD होना चाहिए, ये होना चाहिए. अभी क्या होता है हम लोग देखेंगे if we are using NMOS and if we are using PMOS.
So see the first figure that is on the left hand side, figure B. Here we have used NMOS as pull-up network. Okay, यहाँ पे हम लोग ने NMOS as a pull-up network यूज किया. तुम लोग को मैंने अब तक बोलती आई कि we will use always PMOS as pull-up. Why PMOS as pull-up वो अभी पता चलेगा. Why NMOS as pull-down वो अभी पता चल गया तुम लोग को. अभी समझा ऊपर के केस से why NMOS as pull-down. ऊपर के केस से is it clear why NMOS as pull-down always? Yes, ma'am. हाँ, that is the reason ना, क्योंकि वो strong zero provide करता है. अपने को strong चाहिए, weak नहीं चाहिए. इसलिए हम लोग NMOS को ही choose करते हैं for the pull-down network. ये reason है. And this will be asked in Viva. This is favorite question of any examiner. So please note it down and you should be able to answer all these questions. Okay, with the diagram. ये diagram तुम लोग को draw करना पड़ेगा and you have to explain with the help of this diagram. Okay, next. एंड फिगर बी में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पुल अप करेंगे. ओके, पुल अप करना है अपने को. टास्क ये है कि पुल अप करना है नोड को, आउटपुट नोड को. फ्रॉम 0 टू VDD जाना है. पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द NMOS एंड वी विल ट्राई टू डू दिस वर्क फ्रॉम NMOS. ओके, कैसे करना है? सो चेक NMOS के गेट पे ऑलवेज आई विल गिव VDD बिकॉज मुझे उसको ऑन करना है. सो दैट्स व्हाई आई विल गिव NMOS के गेट पे VDD देंगे. अभी यहाँ पे तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच इज सोर्स ओवर हियर. ड्रेन आउट को कनेक्ट है या सोर्स इज आउट को कनेक्ट है NMOS में, ये वाला. Drain. हाँ, ड्रेन कहाँ पे कनेक्टेड है? अगेन यहाँ पे बेसिक रिकलेक्ट करो. सोर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड टू कनेक्टेड NMOS का सोर्स. NMOS का सोर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लोएस्ट पोटेंशियल. ये चीज याद रखो. एंड नाउ टेल मी, where is source of NMOS is connected, whether it is connected to out or whether it is connected to VDD. Out, right. Okay, तो यहाँ अगर तुम लोग ने you have drawn this circuit diagram, please mention this is the source terminal. यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने assume के you know this, but तुम लोग please mention करो this is a source terminal जहाँ पे out connected है, मतलब out पे CL connected है and CL is going to ground. ये चीज याद रखो. ओके, सो दिस इज सोर्स, तो मतलब ऊपर वाला ड्रेन रहेगा. ओके, इट इज अंडरस्टूड. ओके, नाउ यहाँ पे व्हाट इज VGS इक्वेशन लिखो. इक्वेशन लिखो. VGS विल बी, व्हाट इज VGS? VGS का इक्वेशन क्या आएगा? VG minus VS. हाँ, VG minus VS. व्हाट इज VG हो? ये VG कितना वैल्यू है? VDD minus V out आएगा. राइट डाउन. एक साइड पे VGS लिखो, एक साइड पे VTN लिखो, क्योंकि अगेन वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन. एक साइड पे VGS, एक साइड पे VTN. ओके, सो VGS का वैल्यू क्या आएगा? नीचे लिखो VDD माइनस V out. ओके, नाउ इनिशियल कंडीशन ऑफ आउट क्या है? व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ आउट? चेक दिस एरो. इनिशियल कंडीशन क्या है? 0 volts. 0. इनिशियली हम लोगों ने अज्यूम किया है कि कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, मतलब उसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 है एंड अभी अपने को उसको चार्ज करना है. ओके, दैट इज द टास्क. ओके, सो उसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 है एंड दैट 0 वी हैव टू इंक्रीज. उसको वो जो वोल्टेज है वो अपने को इंक्रीज करना है. सो हाउ टू डू? ओके, सो कैलकुलेट करो जल्दी से. क्या आ रहा है? फर्स्ट कंडीशन VGS का वैल्यू क्या आया? फिर VDD is 5. 5 minus 0 कितना? 5. This is on left hand side. What is on RHS? What is on RHS? क्या होगा? एक साइड पे VGS is on left hand side. What is on RHS? Right hand side. VDD minus 0. No. VTN, right. से हम लोग, मुझे अगर चेक करना है कि NMOS ऑन है या ऑफ, तो कौन सा कंडीशन लेते हैं हम लोग? VGS इज ग्रेटर देन VTN. इज इट ओके दिस कंडीशन? हाँ, तो ये कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं. तो एक साइड पे लिखेंगे VGS, एक साइड पे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे VTN. VTN का वैल्यू लिख के रखो. VTN का वैल्यू है 1 वोल्ट प्लस 1. ओके, अभी इनिशियल क्या था? ये कैपेसिटर के अक्रॉस 0 वोल्ट है. सो एंड गेट पे 5 है. सो 5 minus 0 5. ओके, नाउ चेक 5 इज इट ग्रेटर देन 0? जल्दी. यस. ओके, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. व्हाट अबाउट NMOS कंडीशन? ऑन या ऑफ?
5 is greater than 0. VGS is greater than VTN. What about NMOS? On या off? सी यहाँ पे VDD माइनस VTN लिखा है, फिलहाल इस पे ध्यान मत दो. मैंने क्या बोला, इनिशियल वैल्यू 0 अज्यूम करो. ओके, इनिशियल वैल्यू 0 है. VGS will be VDD minus 0, that is 5 on the left hand side. VTN का वैल्यू 1 volt है on the right hand side. Now VGS is greater than VTN or VGS is less than VTN? Greater than VTN. Greater than. VGS is greater than VTN. अभी ये कंडीशन अगर है तो NMOS ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑन. ऑन, राइट. ओके, दैट मींस NMOS अभी ऑन है. ऑन है मतलब इट विल गिव अ कंडक्टिंग पाथ टू दिस कैपेसिटर टू चार्ज टुवर्ड्स VDD. ओके, तो ये कैपेसिटर अभी चार्ज होना चालू करेगा. जैसे ये चार्ज होना चालू करेगा, व्हाट विल हैपन विद द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर? इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. इंक्रीज होना चालू हो जाएगा. सो अभी हो गया 1 वोल्ट हो गया. सो व्हेन इट बिकम्स 1 वोल्ट ओवर हियर, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, just check the condition whether it is satisfied or not. अभी आउट 1 है तो what will be VGS value? VDD minus out, 5 minus 1, 4, right? Yes, 4 is ma'am. greater, Yes, 4 ma'am. is greater than 1. मतलब अगेन अभी फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये NMOS ऑन है. अगेन यू विल चेक फॉर 2, 3 लाइक दैट. तो 2, 3 को तो कुछ इशू नहीं आएगा. NMOS विल बी ऑन, सो दैट्स व्हाई दिस कैपेसिटर विल कीप ऑन चार्जिंग टुवर्ड्स VDD. जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज 4 हो गया, 4 वोल्ट, चेक, राइट डाउन द कंडीशन फॉर 4 वोल्ट. Check for 4 volt. When Vout is 4, what is VGS value? 1 volt. 1 volt. Now, is that condition satisfied? VGS is greater than VTN. No. No, क्योंकि 1 volt is not greater than 1, right? 1 is equal to 1. मुझे greater than चाहिए to keep this NMOS on. Okay, so this condition fails over here at this time. So what will happen? NMOS will turned off now. और अगर ये ऑफ हो गया तो it will act as open circuit. अभी एक बार ये ओपन बन गया तो कैपेसिटर कैन इट कंटिन्यू टू चार्ज? नो. नो, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए पाथ चाहिए. बट यहाँ पे अगर ये ऑफ हो गया तो यहाँ पे अभी उसको पाथ नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स इट कैन नॉट चार्ज फर्दर. फर्दर का मतलब है व्हाट वाज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज व्हिच यू हैव गॉट अक्रॉस द कैपेसिटर? 4 वोल्ट. अंडरस्टूड? 4 के आगे जाएगा क्या ये? No. नहीं जाएगा. ओके, ये चीज याद रखो. ओके, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 4. दिस नोड, आउटपुट नोड विल नॉट गो बियॉन्ड 4 बिकॉज दिस NMOS हैज टर्न्ड ऑफ नाउ. सो मुझे चाहिए था 0 to VDD. ट्रांजिशन क्या चाहिए था? 0 to VDD, मतलब 0 to 5 चाहिए था. बट आई हैव गॉट 0 to 4. सो यहाँ पे मुझे वीक 1 मिला या स्ट्रॉन्ग 1 मिला? वीक 1. ओके, स्ट्रॉन्ग 1 कब होता है? अगर एग्जैक्ट 5 वोल्ट मिलेगा तो ही स्ट्रॉन्ग 1 है. तो यहाँ पे मुझे 5 नहीं मिल रहा है. आई एम गेटिंग 4 वोल्ट. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वीक 1. प्लीज नोट दिस पॉइंट. द मैक्सिमम वोल्टेज. सो यहाँ पे अभी क्या लिखा है? 0 कैन मैक्सिमम चार्ज टिल VDD माइनस VTN. VDD माइनस VTN मतलब क्या? VDD 5 माइनस VTN कितना? 1. सो 5 माइनस 1 कितना? 4. मतलब 0 से 4 वोल्ट ही तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा अक्रॉस Vout. 0 से लेके 4 वोल्ट ही मिलेगा. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अभी ये एरो का मीनिंग समझा? Yes, हेलो, हाँ. प्लीज नो मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स एंड राइट डाउन. NMOS इज वीक कंडक्टर ऑफ 1. लॉजिक 1 लिखो. NMOS is weak conductor of logic 1. NMOS is weak conductor of logic 1. Now similarly, is it clear this point?
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पुलिंग? हाँ, Yeah, यहाँ ma'am. पे एक चीज, एक मिनट, यहाँ पे नीचे बी जो ये लिखा है ना पुलिंग डाउन, इट इज रॉन्ग. इट इज राइट ऑन पुलिंग अप. पुलिंग अप लिखो यहाँ पे. पुलिंग डाउन रॉन्ग है, ये पुलिंग डाउन नहीं इधर. इट हैज टू बी पुलिंग अप. Pulling up a node using NMOS and PMOS switches. Write down that. Okay. So with NMOS pulling up event, is it clear? Is it clear why Yeah, ma'am. NMOS is a weak conductor of 1? ठीक है. Now come to the right hand side diagram, ये वाला. अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? Here we will check PMOS. Okay, we will use PMOS and we will try to pull up the node and we will check कि maximum अपने को कितना मिलता है. So this is homework for you. Okay, ये तुम लोग खुद करोगे. Try to understand this circuit. This is a PMOS. Okay, just identify what is drain and what is source over here first. कौन सा सोर्स है, कौन सा ड्रेन है? सोर्स इज कनेक्टेड टू आउट या ड्रेन इज कनेक्टेड टू आउट? Drain is connected to out. ड्रेन इज कनेक्टेड टू आउट. दैट इज राइट. प्लीज मेंशन ओवर देयर. सर्किट जो ड्रॉ किया है वहां पे लिखो ड्रेन इज कनेक्टेड टू आउट एंड सोर्स इज कनेक्टेड टू VDD. ओके, अभी ये PMOS है, तो PMOS का कंडीशन कैसे चेक करते हैं मैंने तुम लोग को बता दिया है. Similarly, you will do for this, and you will check whether this is giving a strong 0, a strong 1, sorry. तो तुम लोग जब ये चेक करोगे तो तुम लोग को मिलेगा कि ये जो CL है, it is charging till VDD. Okay, 5 volt complete दे रहा है. So that's why write down PMOS is called as good conductor of logic 1. PMOS is called as good conductor of logic 1. In bracket, it gives strong 1. PMOS is called as good conductor of logic 1. In bracket, it gives strong 1. ओके, ये कैसे आया इसका स्टडी तुम लोग अभी, क्योंकि ये 3 बता दिया तो ये इजी है तुम लोग के लिए. तुम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे करना है. अगेन यू कैन चेक द कंडीशन, यू विल गेट दिस. ओके, सो इज दिस पार्ट क्लियर? Yeah, ma'am. Pull down, pull up event, and then why we are always using NMOS as pull down and why we are using PMOS as pull up. Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है, ये याद रखो और ये वाइवा में पूछते हैं. ओके, all of you quickly draw this diagram and we'll stop it here today. 6.4 वाला ये जो diagram है, and I don't think so it is a need to explain. This is understood. If two NMOS are in series, okay, here if two NMOS logic rule, write down NMOS logic rule. ये तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने किया है. इफ टू NMOS एंड दोनों के इनपुट्स को सपोज एक का इनपुट A और दूसरे का B है, and if these two NMOS are in series, then this series combination will work if, write down, यहाँ पे लिखा है series combination conducts if A dot B is equal to 1. Write down if it conducts if A dot B is equal to 1. If A dot B is equal to 1. Next ये वाला फिगर ड्रॉ करो. If they are connected in parallel, then a parallel combination conducts if A plus B is equal to 1. So ये रूल तुम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ड्रॉ करने रहते हैं, the expression Boolean expression may consist of various dot and plus operations. So just looking to the expression, you should be able to draw the NMOS equivalent. And once you completed the NMOS equivalent, you can easily draw the PMOS. Okay, so पहले तुम लोग को NMOS draw करना जरूरी है. So for that, to draw the NMOS network, these are the basic rules. Dot operation is expressed by series combination of two NMOS, and plus operation is implemented by connecting two NMOS in parallel. Completed with this circuit? Yes, ma'am. Okay.
So we'll stop it here. We'll continue in the next lecture. Thank you, all of you. Bye. I have taken the attendance. You can leave. Thank you, Ms. Baba. Thank you. Okay, bye. Bye. Hello, ma'am. Huh? We'll share the PDF. Yes, yes. I will share this PDF today. Okay. Okay. This is chapter 3. Okay. I will share this today in classroom. Okay. Bye.